एक दूर दराज की खदान में एक आदमी काम करता था जिसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। उसके हाथ कभी खून से रंगे थे, इतना कि कहा जाता था अगर वह खून बहता तो हिंद महासागर भी लाल हो जाता। उसकी बाहों पर बने टैटू उसकी पहचान थे, ऐसी पहचान जिसे पूरी इंसानियत कभी सम्मान की नजर से देखती थी। उस आदमी का नाम था राम। पिछले 7 सालों से वह अपनी असली पहचान छुपाकर यहाँ रह रहा था, लेकिन आज खदान में हुआ एक छोटा सा हादसा उसकी छुपी हुई सच्चाई को बाहर ले आया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब खदान के पास रहने वाला एक स्थानीय जमींदार गाँव में आ धमका। उसका एक क्रूर नियम था, वह पतंग उड़ाता था और जिस घर की छत पर पतंग गिरती उस घर की जवान और सुंदर लड़की को वह जबरदस्ती उठा ले जाता। उस दिन पतंग एक घर की छत पर आ गिरी, पूरा परिवार टूट गया। उनकी 12 साल की बेटी अपने माता पिता का दर्द सह नहीं पाई, वह खुद आगे बढ़ी और जमींदार के आदमियों के साथ चल दी। माँ दौड़ती हुई बाहर आई, रोते हुए गिड़गिड़ाई, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन जमींदार ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसके आदमियों ने माँ को पकड़कर पीछे धकेल दिया। तभी भीड़ के बीच से राम आगे आया। उसकी नजर उस मासूम बच्ची पर पड़ी और उसे अपनी माँ की याद आ गई। जब वह छोटा था तब उसकी माँ भी जमींदारों के जुल्म का शिकार हुई थी। तब वह कमजोर था, कुछ नहीं कर सका था। लेकिन आज वह फिर से चुप रहने वाला नहीं था। जैसे ही बच्ची को ले जाया जाने लगा, राम भीड़ से बाहर निकला। जमींदार के आदमियों ने उस पर बंदूकें तान दी और पीछे हटने की चेतावनी दी, लेकिन अगले ही पल राम ने एक बंदूक छीन ली और पलक झपकते ही पहला वार कर दिया। जमींदार ने अपने सभी आदमियों को राम पर टूट पड़ने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे किससे टकरा रहे हैं। राम ने कुल्हाड़ियां उठाई और एक एक करके सबको जमीन पर गिरा दिया। भीड़ के शोर और हौसले के बीच जमींदार का अंत हो गया। लेकिन राम को यह नहीं पता था कि वह जमींदार इलाके के सबसे बड़े मुखिया का भतीजा था। जब मुखिया को अपने भतीजे की मौत की खबर मिली, उसने अपनी पूरी फौज भेज दी। राम को घेरने और मिटा देने के लिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी, असल लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।